नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। अजमेर के कोटड़ा में एक महिला को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मिले स्मार्टफोन में ब्लास्ट हो जाने के मामले पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। राजेंद्र राठौर ने कहा कि स्मार्टफोन के लिए मैंने पहले भी विधानसभा के बाहर सवाल खड़े किए थे। ये 2G स्पेक्ट्रम का फोन है। राजेंद्र राठौर ने यह बात सीकर में पहुंची भाजपा के परिवर्तन संकल्प यात्रा में हुई जनसभा के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही। राठौर ने कहा कि बाजार में ये स्मार्टफोन 1600 से लेकर 1800 रुपए तक मिल रहा है। सरकार इसको 6600 रुपए में खरीद कर और महिलाओं के वॉलेट में पैसा डालकर सरकारी धन को लुटा रही है। ये कमीशन खोरी का काम है। राठौर ने भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल को पार्टी से निकाले जाने वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी समुद्र है जो देश के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है। समुद्र में से छोटा मोटा कोई पानी का लोटा निकालता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जयपुर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक युवती को धमकी भरा कॉल किया गया। कॉल करने वाले बदमाश ने धमकाया, तेरे मर्डर की 5 लाख रुपए सुपारी मिली है, पुलिस को बताया तो पीजी से उठा लूंगा। शिवदासपुरा थाना पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर बदमाश की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया श्यामनगर की रहने वाली 26 वर्षीय आयुषी ने बताया कि शिवदासपुरा इलाके में स्थित एक पीजी में रहकर मेडिकल में पीजी MDS कर रही है। रात को उसके मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले अनजान व्यक्ति ने कहा, मैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ, तेरा मर्डर करने के लिए मुझे 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई है। उसके बाद धमकी देने के लिए 2 बार लगातार कॉल किया गया। पुलिस जल्द मामले का खुलासा करने में जुटी है। राजधानी जयपुर में नेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम और देश के ख्याति प्राप्त पब्लिशिंग हाउस मार्क की ओर से प्रकाशित मॉडलिंग, फैशन एंड लाइफस्टाइल पर आधारित हैंडबुक की लॉन्चिंग बनी पार्क स्थित सांप्रे क्लब में आयोजित पार्टी में की गई। इस अवसर पर बुक की कवर पेज स्टार प्रख्यात समाज सेविका एवं बिजनेस टाइकून डॉक्टर पूजा राणावत, इंडिया ग्लैम के फाउंडर डायरेक्टर पवन टांक, इंडिया ग्लैम के मुख्य संरक्षक एवं क्रेडाई राजस्थान के महासचिव रविंद्र प्रताप सिंह और मिसेज इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल 2023 रीना सिंह ने हैंडबुक को रिलीज किया। नामचीन हस्तियों की मौजूदगी में आयोजित इस इवेंट में इंडिया ग्लैम के विनर्स और मॉडल्स ने रंग बिरंगी रोशनी और दिलकश म्यूजिकल बीट्स पर मंदाकिनी के लेटेस्ट आउटफिट्स का कलेक्शन शोकेस कर अपनी अदाओं के जलवे बिखेरे। सिरोही जिले के पालड़ी एम थाना क्षेत्र के उत्थमण गांव में स्थित उत्थमेश्वर महादेव मंदिर में बीती रात चोर मुख्य मंदिर का ताला तोड़कर 1.5 किलो वजनी चांदी के छत्र सहित अन्य कीमती सामान चुरा ले गए। मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरे में वारदात कैद हो गई। ग्रामीणों ने वारदात की फुटेज पालड़ी एम पुलिस को देकर चोरों की जल्दी पकड़ने की अपील की। साथ ही खुलासा न होने पर धरने की चेतावनी दी। शिवगंज तहसील के पालड़ी एम थाना क्षेत्र स्थित उत्थमण गांव में स्थित सुप्रसिद्ध उत्थमेश्वर महादेव मंदिर में चोर चांदी का 1.5 किलो वजनी का छत्र, चांदी के छोटे बड़े 3-4 अन्य छत्र चुराकर फरार हो गए। चोरी की इस घटना से समस्त ग्रामीणों में आक्रोश है क्योंकि यह मंदिर पूरे गांव का मुख्य आस्था स्थल है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। दौसा जिले में घरेलू बिजली कनेक्शन के ट्रांसफार्मर को दूसरी जगह शिफ्ट करने की एवज में 5000 की रिश्वत लेते बिजली विभाग के लाइनमैन को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने ट्रैप किया है। मामला टोडा ठेकला गांव का है। ASP महेंद्र कुमार शर्मा के निर्देशन में शिकायत के सत्यापन होने के बाद निरीक्षक नवल किशोर की टीम द्वारा कार्रवाई को अंजाम देते हुए लाइनमैन लोकेश जांगीर निवासी गोलिया लालसोट को ट्रैप किया गया। गिरफ्तार टेक्नीशियन 2nd AN ऑफिस लालसोट में कार्यरत है जो DP शिफ्टिंग किए जाने की एवज में पीड़ित सीताराम सैनी से 11,000 रुपए की रिश्वत के लिए परेशान कर रहा था, जिसे 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बूंदी के पोक्सो कोर्ट के मजिस्ट्रेट बालकृष्ण मिश्र ने नाबालिग के अपहरण के आरोप में दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 6,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता के पिता ने देई थाने में
अगस्त 2022 में दी रिपोर्ट में बताया था कि 12 अगस्त को सुबह 7 बजे पीड़िता स्कूल गई थी और वापस नहीं लौटी। इस पर रिपोर्ट दर्ज की गई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया, जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने निर्णय देते हुए सजा से दंडित किया। पाली जिले में शादी के महज 9 दिन बाद रुपए गहने लेकर पीहर गई दुल्हन वापस आने का नाम नहीं ले रही। कोसेलाव गांव निवासी भूराराम ने कोर्ट के जरिए दर्ज मामले में बताया कि उनके बेटे की शादी के लिए सांडेराव निवासी रमेश कुमार सरगरा और बिरामी निवासी मोतीलाल मेघवाल उसके पास आए और कहा कि आपके बेटे की शादी करवा देंगे, इसके लिए 2.5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। दोनों ने 4 जुलाई 2023 को पाली बुलाया। वहां लड़की का परिचय सोनू यादव निवासी आगरा यूपी से करवाया। शादी करवाने के लिए सहमति पत्र के दस्तावेज पर सोनू के अंगूठा निशान नोटेरी पब्लिक पाली के समक्ष करवाए। सोनू को लेकर हम लोग कोसेलाव घर आ गए। कोसेलाव से 9 दिन रहने के बाद आगरा से 2 लड़के आए, जिन्होंने खुद को सोनू का रिश्तेदार बताया। उसे सामाजिक रिवाज अनुसार पीहर ले गए। सोनू अपने साथ कुछ रुपए और शादी के बाद दिए गहने साथ ले गई, लेकिन पीहर जाने के बाद उसने एक बार भी कॉल नहीं किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी जयपुर में जॉब दिलाने के बहाने एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। 6 महीने बाद उसे प्रेग्नेंट होने पर पता चला। साथ घर आने पर रेपिस्ट बहाना बनाकर उसे छोड़कर भाग गया। गांधीनगर थाने में भरतपुर निवासी 18 साल की युवती ने रिपोर्ट दी कि फरवरी 2023 में वह मम्मी पापा के साथ जयपुर आई थी। 17 साल उम्र होने के कारण कंपनी वालों ने उसे जॉब पर नहीं रखा। रास्ते में उसे टिक्कम सैन नाम का लड़का मिला। कंपनी में जॉब लगाने का झांसा दिया। दूसरे दिन जॉब के बहाने बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। 1 महीने जयपुर रहने के दौरान भी आरोपी टिक्कम ने उसे जॉब नहीं लगाई, जिसके बाद वह अपने गांव चली गई। 6 महीने की प्रेग्नेंट होने का पता चलने पर उसके मम्मी पापा ने उसकी पिटाई कर दी। अगस्त को मम्मी उसे जयपुर लाकर विश्वकर्मा में रहने वाले आरोपी टिक्कम सैन के पास छोड़ गई। टिक्कम के मम्मी पापा ने उसके साथ मारपीट की और आरोपी टिक्कम छोड़कर भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में दर्शकों ने 2 नाटकों भेड़ी बात और द जू स्टोरी का लुत्फ उठाया। इसका आयोजन हास्य नाट्य समारोह खेला में किया गया। कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, जवाहर कला केंद्र और क्यूरियो ए ग्रुप ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी की तरफ से किया गया। वही नाटक के बाद हुए संवाद प्रवाह के पहले सत्र में वरिष्ठ रंगकर्मी नरेंद्र अरोड़ा, साहित्यकार डॉक्टर अभिमन्यु आरहानी, निदेशक अनिल मारवाड़ी, जबकि दूसरे सत्र में रंगकर्मी हिमांशु झांकल और साहित्यकार डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने निर्देशक उत्पल झा के साथ नाटक पर साहित्यिक दृष्टि से चर्चा की। समारोह के अंतिम दिन शनिवार को शाम 7 बजे रंगायन में गुमशुदा नाक का मंचन होगा। इसके बाद संवाद प्रवाह में साहित्यकार अंशु हर्ष, युवा रंगकर्मी योगेंद्र परमार, निर्देशक मनोज कुमार मिश्रा से चर्चा करेंगे। डूंगरपुर जिले में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के मकानों की लॉटरी खोली गई। लॉटरी में गड़बड़ी की आशंका पर लोगों ने हंगामा कर दिया। एसडीएम की गाड़ी को रोककर महिलाएं सामने ही बैठ गई। महिलाओं ने गड़बड़ी की आशंका जताते हुए नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। एसडीएम और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी लोगों से समझाइश करते रहे, लेकिन लोग लॉटरी में गड़बड़ी की जांच करवाने की मांग पर अड़े रहे। हंगामे के बीच पुलिस ने लोगों को हटाकर एसडीएम की गाड़ी को रवाना करवाया। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के 63 मकानों की लॉटरी निकाली गई। ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी पूरी होने के बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। लॉटरी में विधवाओं को भी प्राथमिकता नहीं मिली। ऑनलाइन लॉटरी में गड़बड़ी मिलने वाले के नाम लॉटरी खोलने के आरोप लगाते हुए बैठ गए। दौसा में दुष्कर्म व पोक्सो के अपराधी द्वारा धमकी देकर रुपए की डिमांड करने वाले आरोपी को पपड़दा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 19 अगस्त को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामले में आरोपी जमानत पर चल रहा था, जिसे पुलिस ने दूसरे प्रकरण में फिर से गिरफ्तार कर लिया है। परिवादी ने रिपोर्ट दी है कि उसने पीएम मीना निवासी डागोलाई के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी जेल चला गया और अब जमानत पर चल रहा है। वह आए दिन अलग अलग मोबाइल नंबर से फोन कर परिवादी
वह मेरी बेटी को बदनाम करने व दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। थाना इंचार्ज दिनेश मीणा ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को आलूदा से गिरफ्तार कर लिया।